नमस्कार, कुमार आज के साथ सत्य लेकिन मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करूंगा। अभी की जो अपडेट लेके मैं आपके साथ फ्लाईमंडाल ब्रिज सूर्यचक पे खड़ा हूं, क्योंकि जहां पे मैं आपको बतलाना चाहूंगा, क्योंकि लगभग 2.5 से 3 महीने पहले एक बहुत अच्छी खबर चली थी कि पुल का टेंडर हो चुका है और कुछ रजिस्टर्ड संस्थाएं भी वहां पे सामने आई थी कि जिन्होंने ये आश्वासन दिया था फ्लाईमंडाल के लोगों को कि हमारी जो एक्सी एंड पीडब्ल्यूडी है उनसे भी बातचीत हो चुकी है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हमें 15 से 20 दिन का टाइम सिक्योर किया था कि 15-20 दिनों में इस पुल का काम लग जाएगा। पर ना तो अभी तक पुल का काम लगा और ना ही इस पुल पे पैचिंग हो सकी। और साथ के साथ एक चीज और मैं कहूंगा, हॉनरेबल एमएलए साहब को, जहां के जो लोकल लीडरान हैं, अपने आप को लोकल लीडर कहते हैं, कि चाहे वो, मैं एमएलए साहब की नजर इस पुल पे भी लाना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि सितंबर में या अक्टूबर में आपका ये पुल बिल्कुल रिपेयर कर दिया जाएगा। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज लगभग 30 अक्टूबर हो चुकी है और आज तक ना तो इस पुल पे ब्लैक टेपिंग करने के लिए कोई पहुंचा। और आपने फ्लाईमंडाल में 3 से 4 काम रखवाए थे, मैं जानता हूं, पर जो अगर सर आपने वो 4 काम रखवाए थे तो ये पुल भी 5वां काम था। मुझे लगता था कि ये सबसे प्योरिटी बेस पर पुल का काम था, सबसे पहले पुल का काम होना चाहिए था, पर आपने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। और साथ के साथ हॉनरेबल डीडीसी मैम का भी मैं ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां से लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा जहाँ पे डीडीसी मैम रहती हैं, डीडीसी मैम का भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूंगा कि इस पुल की तरफ एक बार वो आके देखे। हो सकता वो हमेशा इस पुल से आती होंगी, जाती होंगी, तो एक बार पुल को देखा जाए और पुल का टेंडर करवाया जाए। अगर वो टेंडर हो चुका है, उस फाइल को थोड़ा सा पुशअप करवा के इस पुल को जल्दी से जल्दी रिपेयर करवा दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है 2014 में जब फ्लड आया था, फ्लड के बाद आनन फानन में पुल बना था, पुल बनने के बाद इस पुल की कोई भी देख रेख नहीं हो सकी, ना तो इस पुल पे कभी भी ब्लैक टॉपिंग हो सकी, ना ही इसके ऊपर वाइट वॉश करने की नौबत आई, क्योंकि आएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जहां पे इसका फाउंडेशन स्टोन लगा था वो भी फाउंडेशन स्टोन तोड़ दिया गया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी बिल्कुल चैन की नींद सोई हुई है। आज 2025 की बात कर रहा हूँ, 2014 से लेके 25 पे 11 साल बीत चुके, तो मुझे नहीं लगता कि पीडब्ल्यूडी ने एक बार भी इस पुल पे आके इस पुल को वाइट वॉश करने की कोशिश की होगी, या ब्लैक टेपिंग करवाने की कोशिश की होगी, या फिर अपना ही लगाया हुआ फाउंडेशन स्टोन जो उसको रिपेयर करने की कोशिश समझी भी होगी। और तमाम और बड़ी अपडेट देखने के लिए आप देखते रहे कुमार आज के साथ सत्य लकीर। धन्यवाद। बस सही है तो कहिए। बस सही का फायदा कोई नहीं। मेरा नाम आकाश सरोज, ग्रां चूड़े चक रहना। लगभग साल कोला उप्पर होई है इ'यै रोड की कंडीशन है। कोई इत्थै पुच्छने मंगने वाला नहीं है, कोई एमएलए नहीं है आंदा दिखदा। सिर्फ जोह्दे कन्नै गल्ल करो बस आखदे टेंडर कीते दा है, बस 1-2 दिन च अंदर कम्म होई जाना है। पिच्छे भी कोई संस्था आई ही, उन्हें आख्या बस टेंडर होई दा है। अज तू 3 महीने पहले कोई न्यूज़ चली ही, ओह् भी असें सुनी ही, पर ओह्दा भी कुछ नहीं सलूशन निकलेआ हाली सिद्धा। उन्हें आख्या 3 महीने पुरानी गल्ल है, 3 महीने पुरानी गल्ल है, ते ओह्दे च दस्सेआ कि बोलदे साढ़ा टेंडर होई दा है, एक्सीएन चीफ चूफ होंदे कोई आए दे हे, एह् सुनने दी खबर आई ही। ते ओह्दे बाद अज लगभग 2-2.5-3 महीने हो गए हैं। 2-2.5 महीने च कुछ नहीं पता लग्गेआ कि एक्सीएन भी नहीं लब्भे, ओह्दे बाद कोई संस्था भी नहीं लब्भी। हून दस्सो इस रोड की हालत इन्नी बेकार है, उप्परों गड्डी दी थल्लों कंडीशन दिक्खो केह् होया मारे। अपना फ्लाईमंडाल चली है, सतवारी सीधा रोड की इ'यै हालत है, 3rd क्लास रोड है, और इधर के लोग भी नहीं बोलिए राजी। काजी, ऐसे आपने कहा कि लगभग 2 से 3 महीने पहले कोई खबर चली थी, उस खबर पे हमने भी सुना था कि ये भी कहा गया था कि इतने लाख का टेंडर हो चुका है। उसके बाद कोई ना तो वो रजिस्टर्ड संस्थाएं सामने आई और ना ही वो पीडब्ल्यूडी वाले पुल को देखने आई। सिर्फ मेरे हिसाब से वो फोटो खिंचवाने आते हैं और बातें करने आते हैं, काम करने के लिए पूछो कोई भी नहीं करता है। मेरे पास यही बात है, सिर्फ फोटो खिंचाने वाला है।
खड्डे हैं, हमारा डेली आना जाना है। भाई साहब ये जो पुल को लेके आप क्या कहेंगे, आप हर रोज इस पुल से आते जाते हैं? जी जी, हर रोज निकलते हैं सर, बड़ी प्रॉब्लम होती है। खड्डे हैं, गाड़ी पूरी खराब हो जाती है, बड़ी आप बुरी लगभग हालत। कब से आ रहे हैं इस पुल पर? लगभग हमने साल डेढ़ हो गया। 1.5 साल हो गया पुल की यही हालत। हाँ जी, वैसे का वैसे ही आप है। सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? तो सरकार से अपील है कि कम से कम इसको ठीक करवाएं। पब्लिक निकलती आती जाती रहती बहुत है, गाड़ियाँ जाती है, दिन की गाड़ी कोई हजारों गाड़ियाँ निकलती है। स्कूटर वगैरह, बाइक वगैरह कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो आ गया तो सरकार को ठीक करवाना चाहिए आके, है ना। ये काम तो सरकार का ही है, करवाना चाहिए उनको वैसे। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਰੈਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੂਟ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਰੋਡ ਦੀ। ਤੱਕੋ ਖੱਡੇ ਦੇਖੋ, ਡੈਂਪਰ ਚਲਾ ਮਾਰੇ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੀਆਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਵਾ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਚਲਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੱਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਣਾ, ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤੱਕੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ ਤੰਗੀ ਹੋਈ। ਇੱਧਰ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਤੰਗੀ ਹੋਈ, ਉਧਰ ਵੀ ਤੰਗੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗੱਡੀ ਬੰਪਰ ਭੱਜਾ ਦਾ, ਕਦੇ ਕੱਖ ਭੱਜਾ ਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।